दोस्तों आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि मैंने जैकेट पहनी हुई है। यकीन करें कि हवा इस कदर ठंडी है। मुझे उसकी हरकत से ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत ज़्यादा लागर या कमज़ोर जो है वो हो चुका है। दोस्तों मेरी हैरत की इंतहा न रही उस वक्त कि मेरे रखने की देर थी और 1 सेकंड से भी कम मेरा ख़्याल में वक्त था कि मैं उसको देख रहा था। और वो मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जब, तो अभी मेरा हाथ जो है वो तकरीबन 1 फुट के फासले पे था। तो उसने सेंस किया इस चीज़ को और उसने फुदकना शुरू कर दिया इधर से उधर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत है एक वीडियो के साथ। दोस्तों बात तो मैं मुकम्मल करूँगा, लेकिन कैमरे का रुख मैं उस तरफ को कर दूँगा ताकि आप कुदरती मनाज़र से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। वॉक के लिए निकला था दोस्तों, और हस्ब मामूल मगरिब का टाइम जो है वो भी 8-10 मिनट में होने वाला है। दोस्तों कुछ रोज़ पहले मैंने अपनी गाड़ी की जो है वो डिक्की, जिसे बूट कहते हैं, वो खोला तो वहाँ पर वो सब्ज़ रंग की वो जो टिड्डी होती है, टिड्डा जिसे कहते हैं, ग्रास होपर भी कहते हैं जिसे, उसका एक बच्चा मतलब छोटा सा, वो गाड़ी की डिक्की में एक नुक्कर पे जो है वो बैठा हुआ था। तो आपको पता है दोस्तों ये फुदकते हैं बहुत ज़्यादा जब आप इनके करीब जाएं या आप इनको छूने लगें। तो मैंने इस सोच के पेश नज़र के मेरी गाड़ी में मैं बैठा हुआ ऐसे ही तंग करेगा गाड़ी चलाते वक्त, तो इसको मैं बाहर फेंकूं। तो मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जब, तो अभी मेरा हाथ जो है वो तकरीबन 1 फुट के फासले पे था। तो उसने सेंस किया इस चीज़ को और उसने फुदकना शुरू कर दिया इधर से उधर। मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि उसको मैं टाइम लगा के, वक्त लगा के उसको पकड़ूं और बाहर फेंकूं। मैंने उसको डिक्की में ही रहने दिया। मैंने सोचा कि बाद में वक्त मिलेगा तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है इसका जो है ना इंतज़ाम करूँगा कुछ तकरीबन 3 रोज़ बाद दोबारा से मुझे अपनी डिक्की खोलने का इत्तेफाक हुआ। बूट खोला तो मैंने देखा कि वो जो टिड्डा था सब्ज़ रंग का, वो दूसरी नुक्कड़ में जो है वो बैठा हुआ था बड़े आराम से। तो मेरे जहन में फिर ख़याल आया, मेरे पास कुछ टाइम था, मैंने कहा चलो अब मैं इसको जो है जितना मर्ज़ी ये फुदके, मैं इसको पकड़ूंगा और इसको मैं बाहर जो है वो फेंक दूंगा। दोस्तों मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि मैं उसके बिल्कुल करीब चला गया और वो टस से मस नहीं हुआ बिल्कुल भी। यहाँ तक कि मैंने उसको उंगली से जब छुआ दोस्तों, तो वो हल्का सा उसने जो है रिएक्शन दिया, वो थोड़ा सा साइड पे हो गया और वहीं पर बैठ गया। मुझे उसकी हरकत से ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत ज़्यादा लागर या कमज़ोर जो है वो हो चुका है। बहरहाल मैंने उसको बड़े आराम से चुटकी भरा उसको पकड़ा और उसको पकड़ के पहले तो मैंने उसको गौर से देखा। मैं अक्सर जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो पकड़ लिया करता हूँ और फिर उनको मुशाहिदा भी करता हूँ। बहरहाल मैंने उसको पकड़ा और मैंने उसको पकड़ के तो साथ 2-4 कदम के फासले पर कुछ घास उगी हुई थी, मैंने उसको वो ताज़ा घास के ऊपर जो है मैंने रख दिया। दोस्तों मेरी हैरत की इंतहा न रही उस वक्त कि मेरे रखने की देर थी और 1 सेकंड से भी कम मेरा ख़्याल में वक्त था कि मैं उसको देख रहा था और वो बड़ी जल्दी उजलत में उसने घास को खाना शुरू कर दिया। दोस्तों मेरे लिए हैरानी वाली बात इसलिए थी कि देखें अल्लाह ताला की ज़ात जो है वसीला बनाती है। वो कितने दिन से मेरी गाड़ी की डिक्की में बंद था और वो भूखा भी था, प्यासा भी होगा गालिबन। तो हुआ फिर इस तरह कि अल्लाह ताला ने मेरे जहन में ये बात डाली, ये नहीं कि मैं उसको निकालूं और उसको खाना जो है वो प्रोवाइड करूं। अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाली कि भाई ये काफ़ी दिन से इधर है, तो अब इसको किसी तरीके से जो है बाहर निकाला जाए। तो दोस्तों यकीनन अल्लाह ताला ने उसके रिज़्क़ का इंतज़ाम कर रखा था और मुझे वसीला बना दिया अल्लाह ताला ने। तो पहले तो मैंने रब ताला का शुक्र अदा किया कि मेरे मौला तेरी ज़ात अक़दस का शुक्र है कि तूने मुझे उस टिड्डे का जो है वसीला बनाया और उसने खाना जो है खाना शुरू किया। दोस्तों ये बात देख कर मेरे जहन में जो दूसरी चीज़ आई वो ये थी कि जो रब ताला अपने इतने से छोटे से बनाए हुए टिड्डे को भी इस तरह उसके रिज़्क़ का ख़याल कर रहा है
और उसने मेरे जहन में ये बात डाल दी और मैंने ये अमल किया, तो वही रब ताला जो है, हम उसी की तो मखलूक हैं, तो वो हमें किस तरह इग्नोर कर सकता है, या हमें किस तरह वो अल्लाह ताला जो है वो रिज़्क प्रोवाइड नहीं कर सकता, जबकि वो अपनी तमाम मखलूक़ात को ही जो है वो रिज़्क दे रहा है। तो बाज़ औक़ात इंसान जो है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा डाउन फील करता है और उसके जहन में इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, लेकिन ये मुशाहिदे की बातें होती हैं। मुझे हमारे एक बुज़ुर्ग, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, वो हमेशा कहा करते थे, बेटे कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी की, उनमें बहुत बड़े बड़े लेसन होते हैं। आप जब भी कोई ऐसी चीज़ देखें, किसी भी चीज़ को, जब आप किसी भी काम को करें, तो उसमें से आप मस्बत और मनफी पहलू को ज़रूर निकालें, उसके मुतल्लिक़ गौर ज़रूर करें। और मेरी उस वक्त से आदत है दोस्तों कि जब भी कोई ऐसा काम होता है, कोई भी काम हो, तो जब मुझे टाइम मिले, जब वक्त मिले, तो मैं उसके मुतल्लिक़ सोचता ज़रूर हूँ। और जब मैंने इस मुतल्लिक़ भी सोचा, तो दोस्तों मेरे मुंह से सुभान अल्लाह निकला, और फिर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने हमें एक तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया। हम हिला करके तो कमा भी लेते हैं, खा भी लेते हैं, और ऐसे जानवर जो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे जानदार, अल्लाह ताला उनके लिए भी वसीला बनाता है। और दूसरा सबक जो मेरे जहन में दोस्तों आया, वो ये था कि फिर अल्लाह ताला जब वसीला बनाता है ना किसी को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वसीले को नहीं मानते। वो ऐसा कोई ऑफ़र उनके पास आती हो, ऐसा कोई वसीला उनके पास आता हो जो उनके लिए मददगार साबित हो सकता है, जो उनके लिए आसानी पैदा कर सकता है, वो उसको ठुकरा देते हैं। सिर्फ़ अपनी अना की भेंट चढ़ा देते हैं ऐसी चीज़ को कि अभी मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, या मैं ख़ुद कर लूँगा। तो दूसरा लेसन दोस्तों जो मैंने इससे अख़ज़ किया, वो ये कि मतलब सामने वाला अगर आपको मुखलिस नज़र आ रहा हो और अच्छे दिल से, अच्छे मुखलिस तरीके से अगर आपकी वो कोई मदद करना चाह रहा है आपके मुश्किल वक्त में, तो उसको कुफ़रान नेमत जो है वो ना कीजिए, उसको झुटलाइए मत। अगर अल्लाह ताला की ज़ात आपको ऐसा कोई दे रहे हैं, कोई चांस दे रहे हैं, तो उसको अवेल ज़रूर करें। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है, सबका भला, सबकी खैर। दोस्तों आप यकीनन हैरान हो रहे होंगे कि मैंने जैकेट पहनी हुई है। यकीन करें कि हवा इस कदर ठंडी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऊपर से हल्का सा पसीना भी आया हुआ है। और मेरी आदत है दोस्तों कि मैं ट्रैक सूट वगैरह या इस तरह का जो कपड़े होते हैं स्पेशल, कभी वो मौका मिले तो मैं वो पहन के भी वॉक कर लेता हूँ। वगरना जब भी मुझे जीन्स में भी मौका मिले तो मैं थोड़ी बहुत वॉक ज़रूर कर लेता हूँ। एक्सरसाइज का तो टाइम नहीं मिलता ज़िंदगी की मसरूफियत में, तो आप भी ये काम ज़रूर करें। जब मौका मिले, कपड़ों की खैर है, बूट पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, हल्की सी वॉक कर लें 15-20 मिनट की, थोड़ी सी कैलोरीज बर्न कर लें, तो आपके लिए यकीनन जो है वो बहुत सूदमंद, फ़ायदेमंद साबित होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए इस खूबसूरत मंज़र के साथ। ये देखिए पीछे दरिया टेम्स का किनारा है और ख़ूबसूरत मंज़र आपने पहले भी देखा, ये भी थोड़ी देर पहले। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।